हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको हरियाणा जीके करा रहा था। आपको हरियाणा जीके की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड हो रही है। ऐसे ही हरियाणा जीके और रीजनिंग की आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आज हम हरियाणा जी की क्लास लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के लोक नृत्य। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? हरियाणा के लोक नृत्य। अब कुछ बच्चे समझ चुके होंगे कि लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य हमारा क्या होता है? लोक नृत्य हमारा कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी से रिलेटेड कर सकते हैं, किसी के दुख में भी, किसी के सुख में भी, या कोई हमारी फसल तैयार हो जाती है उस पर भी हमारे नृत्य किए जाते हैं, किसी के आगमन पर भी नृत्य किए जाते हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। हमें तो कौन से पढ़ना है? हरियाणा के लोक नृत्य। हमें अदर स्टेट के तो नहीं जाना, जैसे हम बिहू असम का लोक नृत्य होगा, ऐसे तो हमें किसी अदर स्टेट के तो पढ़ने, हमें तो हरियाणा के पढ़ने हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के साथ जो भी जिले लगते हैं वह कौन से नृत्य में आते हैं, जैसे फरीदाबाद पलवल है, उनमें जो मेरठ में नृत्य होता है कृष्ण नृत्य है, रासलीला नृत्य है। रासलीला नृत्य हमारे मेरठ में होता है। कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में नृत्य होता है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो हमारे जिले लगते हैं, जैसे फरीदाबाद पलवल, नीचे की स्टेट बोल रहा हूँ, तो फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। तो उसमें हमारे रासलीला नृत्य होगा। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेके। पहला होगा हमारा धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। अब आप धमाल से समझे होंगे कि जो धमाल है, धमाल क्या होता है बताओ? कि धमाल तो किस चीज से होगा बताओ? कि ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, बांसुरियां बजेंगी। तो हमारा ढोल हो गया, इसमें हमारे ढोल होंगे, बाजे बोल देते हैं हम, नगाड़े, बांसुरी और भी अनेक तरह के हमारे बजाने के होते हैं, ठीक है। जो हमारा धमाल नृत्य है, ये हमारी जब फसल होती है ना, पक कर तैयार हो जाए, क्या पक कर तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तो रात में खुले मैदान में की जाते हैं। अब हमसे पूछ ले कोई, धमाल नृत्य क्या होता है? जब फसल करते हैं, फसल पक कर तैयार हो जाती है, उस समय हमारा धमाल नृत्य होता है रात के खुले मैदान में। यह कौन करते हैं? इसमें यह पुरुषों द्वारा होता है। पुरुष प्रधान बोल देते हैं हम इसे। जैसे अब कोई महिलाओं का नृत्य आएगा तो हम उसे महिला प्रधान बोल देंगे। जो ये नृत्य है, धमाल नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। धमाल नृत्य समझ आया? नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं, मंजीरा। कौन सा नृत्य है? मंजीरा नृत्य है। अब जो हमारा मंजीरा और नृत्य और धमाल नृत्य है, अब आपको दिख रहा है कि मंजीरा और धमाल दोनों सेम से लग रहे हैं। जो मंजीरा है, इसमें हम क्या बजाएंगे? जिसमें जैसे ढोलक हो गया, डमरू ले ले हम, डमरू, नगाड़े, डमरू, नगाड़े, डफ, डफ छोटे डमरू को बोलते, ढोलक को, ठीक है। इसमें मंजीरा में भी हो जाती है। ये जो मंजीरा नृत्य है हमारा, कहाँ पर होता है? मंजीरा में से क्या बनता है? मेवात जिला। तो मंजीरा भी कहाँ पर होगा? मेवात जिले में, ठीक है। कौन सा नृत्य है? मंजीरा नृत्य। कौन कहाँ पर होगा? मेवात जिले में। समझ आया? हमारा धमाल नृत्य है, फसल पक कर तैयार हो जाए, रात के खुले मैदान में, पुरुष प्रधान होता है। जो मंजीरा नृत्य होता है, यह मेवात में होता है। इसमें डमरू, नगाड़े और डफ बजाए जाते हैं। एक होता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य है। जो हमारा खेड़ा नृत्य है, ये दुख का प्रतीक होता है। किसका का? दुख का। कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य है। खेड़ा नृत्य हमारा दुख का प्रतीक क्यों होता है? किसी बच्चे को पता है? जब कोई हमारे घर में
या किसी के भी घर में वृद्ध आदमी मतलब बुजुर्ग, बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो जाए, क्या बोला गया, बुजुर्ग आदमी, आदमी लिखो या व्यक्ति लिखो, कुछ भी लिखो, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे हम घर में बोल देते हैं बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी को हम क्या बोलेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद खेड़ा नृत्य किया जाता है, जिसमें हम, होता तो हमारा दुख का प्रतीक है, पर हम बोल दे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति मर गया या गुजर गया, तो उसके अवसर पर हम लाडू, लाडू का भी कर देते हैं प्रोग्राम। समझ आया, खेड़ा नृत्य बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर होता है। अब खेड़ा रिलेटेड से एक और होता है खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य है, खोड़िया नृत्य है, खेड़े से रिलेटेड है, खेड़े खेड़े दोनों सेम दिख रहे हैं आपको। कौन सा है 4 नंबर पर, खोड़िया नृत्य है। जो हमारा खोड़िया नृत्य है, खोड़िया कब किया जाता है, खोड़िया तो सभी बच्चों को पता होगा, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य है। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। कब किया जाता है, जब किसी घर से कोई लड़का शादी के लिए दुल्हन को लेने जाता है तो हम खोड़िया नृत्य कर देते हैं। जब विवाह के लिए जाता है तो लड़का जब अपने गांव अपने घर से निकल जाता है दुल्हन को लेने, तो हम खोड़िया नृत्य करते हैं घर पे, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य, खोड़िया नृत्य। ये किसी का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। किसका, खुशी का प्रतीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ आ गया, खेड़ा नृत्य तो दुख का होगा, खोड़िया हमारा किसका होगा, खुशी का प्रतीक होगा। ठीक है, दोनों समझ आया आपको। नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं, गोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है, गोड़ी नृत्य। सभी बच्चों को पता हो गोड़ी नृत्य क्या होता है। जो हमारा गोड़ी नृत्य है खुशी का प्रतीक है। खुशी का प्रतीक इसलिए क्योंकि कोई भी लड़का हो, किसी की शादी हो तो खुश तो होगा ही। ठीक है, पुरुष प्रधान है क्योंकि यह पुरुषों द्वारा किया जाता है घोड़ी नृत्य। ठीक है, घोड़ी नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, जब लड़का घर से बारात लेके जाता है, घोड़ी पर बैठकर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, घोड़ी नृत्य। खुशी का प्रतीक है, पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, घोड़ी नृत्य। अगला नृत्य हमारा झूमर। कौन सा नृत्य है, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हमारा क्या होता है, जैसे अब हम पंजाब की ओर चले जाएं तो हमारा पंजाब में ज्यादातर या राजस्थान में ज्यादातर झूमर नृत्य होता है। झूमर नृत्य में क्या होता है, गीता, क्या, गीता, गीता बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है, महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। तो किसका प्रदान हुआ, झूमर नृत्य महिलाओं का प्रदान हुआ। ठीक है, समझ आया। पेपर में चाहे हमारा कोई पेपर हरियाणा से रिलेटेड, उसमें हमारे इनसे क्वेश्चन, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला नृत्य हमारा छड़ी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, छड़ी नृत्य। अब कई बच्चों को पता भी होगा इसका, छड़ी नृत्य होता क्या है। छड़ी नृत्य है जो हमारे गुग्गा नौमी होती है ना, गुग्गा, जिसको हम बोलते हैं गुग्गा पीर की छड़ी। क्या बोलते हैं, गुग्गा पीर की छड़ी।
जो होते हैं ना छड़ी, गुग्गा नवमी के दिन, छड़ी गुग्गा नवमी से कुछ दिन पहले हाथ में एक डंडा लिए, उन पर चुन्नियां बांधे और मोर के पंख लगाए व्यक्ति, जो जोगी व्यक्ति होते हैं, जोगी व्यक्ति हर घर जाते हैं और दान दक्षिणा मांगते हैं, उसे छड़ी नृत्य बोलते हैं। यह गुग्गा नवमी के दिन पूर्ण रूप से इसको बनाया जाता है। कब? गुग्गा नवमी के दिन रात में बाजे बजाए जाते हैं और कोड़े नहीं होते, कोड़े बोल देते हैं हम जिसे, या साटे बोलते हैं अपनी हरियाणी भाषा में, कोड़े मारे जाते हैं अपने शरीरों पर। आप समझ सकते हो आप। और जो हमारी गुग्गा नवमी होती है ना, ये सर्प, क्या बोलते हैं, सांप, सांप से गुग्गा नवमी बनाई जाती है। सांप की भी कुछ इससे रिलेशन बनता है, ठीक है, छड़ी नृत्य का। छठी नृत्य, अगला कौन सा है? छठी नृत्य। छठी नृत्य, छठी नृत्य कौन सा होता है? खुशी का तो प्रतीक होता है। जब बच्चे का जन्म के छठे दिन, कौन से? बच्चे के जन्म के छठे दिन नामकरण किया जाता है। क्या? नामकरण, नामकरण किया जाता है तो उसे छठी नृत्य बोलते हैं। यह इसमें कोई, हम जैसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है, छठी नृत्य में। नेक्स्ट नृत्य हमारा लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। जो हमारा लूर नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस द्वारा, महिलाओं द्वारा। और जो लूर नृत्य है इसमें प्रश्न उत्तर, क्या बोलते? प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लूर नृत्य होता है हमारे यहाँ पर सावन महीने में। कब है लूर नृत्य? सावन महीने में, सावन महीने में होता है। सावन महीने में कौन सा त्योहार आता है? तीज का त्योहार। कौन सा आता है? तीज का त्योहार। सावन महीने में लूर नृत्य किया जाता है हमारा, ठीक है। यह कौन से प्रदेश में किया जाता है? प्रदेश फेमस बोलते हैं हम, प्रदेश। कौन से? बांगड़। आप किसी बच्चे को बताना हो तो कौन सा होता है? बांगड़ प्रदेश, जो हमारा राजस्थान के साथ लगा हुआ है। सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, इसमें हमारा लूर नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आपको समझ आ रहा होगा, इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट करते हैं तीज नृत्य। तीज नृत्य, तीज तो सभी बच्चों को पता होगा, सावन के महीने में आती है। तीज सावन के महीने में आ गई। जो पिता होता है ना, अपनी पुत्री को, किसको? पुत्री को कोथली, क्या बोलते? कोथली, कोथली देता है। क्या देता है? कोथली। और जो ये जो तीज नृत्य में महिलाएं है ना, मेहंदी या अन्य कुछ डेकोरेशन इस नृत्य पर करते, तीज नृत्य पर। आगे होता है हमारा फाग नृत्य। कौन सा है? नेक्स्ट हमारा फाग नृत्य। जो फाग नृत्य है इंपॉर्टेंट है। फाग नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? फाग नृत्य।
किसके द्वारा किया जाता है? महिला और पुरुष द्वारा। आपने अपने हरियाणा में तो देखा होगा कि होली के दिन महिला पुरुष फाग खेलते हैं, रंगों से होली खेलते हैं, पानी से होली खेलते हैं, और कई कई जगह तो गोबरों से भी होली खेली जाती है। ठीक है, समझ आएगा आपको फाग नृत्य। नेक्स्ट नृत्य हमारा गणगौर नृत्य। कौन सा नृत्य है? गणगौर नृत्य। जो हमारा गणगौर नृत्य होता है यह त्योहार के समापन पर होता है, मतलब इसके बाद गणगौर नृत्य के बाद त्योहार समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद सावन का त्योहार आता है। किसका त्योहार? सावन का त्योहार। ठीक है। और जो ये गणगौर नृत्य है ये पूरे हरियाणा में नहीं किया जाता, ये राजस्थान, ज्यादातर गणगौर है ना राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान के साथ हमारा कौन कौन सा जिला लगता है? हिसार भी लगता है, सिरसा, भिवानी, ज्यादातर इन क्षेत्रों में गणगौर नृत्य किया जाता है। हमारा एक दो नृत्य और बचता है, हम उसको और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए थे, तमाल नृत्य से भी पूछे गए थे, छठी नृत्य से ही पूछे गए थे। एक होता डफ नृत्य है। कौन सा? डफ नृत्य। डफ से कुछ समझ आ रहा है आपको? डफ क्या होता है? डफ नृत्य वसंत मंथ नहीं होता, वसंत मतलब बारिश वाला, वसंत महीने के आगमन, वसंत महीने के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? डफ नृत्य। यह इसमें क्या क्या होता है? श्रृंगार नहीं तो वो बोलते हैं तारा श्रृंगार, महिलाओं द्वारा श्रृंगार किया जाता है। और वीर रस मतलब संगीत गाए जाते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते गीत। ठीक है, वीर नृत्य गाए किए जाते हैं। एक और बचता हमारा, कौन सा नृत्य है? पीलिया नृत्य। कौन सा? पीलिया नृत्य। जो पीलिया नृत्य है ये हमारा कब क्या होता है? पीलिया नृत्य कुछ समझते हो आप? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। पीलिया रत्न होता है। जो पीलिया होता है, जो महिला होती है ना, उसके माता पिता के परिवार से, पीलिया दिया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? पीलिया नृत्य। हमारा एक नृत्य और बचता है, रास नृत्य। कौन सा नृत्य है? रास नृत्य। इंपोर्टेंट नृत्य है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि रास नृत्य हमारा कहाँ पर किया जाता है? हमने स्टार्टिंग में बताया था फरीदाबाद और पलवल। जो रास नृत्य है उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाता है। कौन सा नृत्य? रास नृत्य। रास नृत्य में दो तरह के नृत्य होते हैं, ताड़व नृत्य एक होता है ताड़व और एक लास्य। कौन कौन से? ताड़व नृत्य और लास्य नृत्य। कुछ समझ आ रहा है ताड़व और लास्य से? तो ताड़व नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो जो लास्य नृत्य है महिला द्वारा। ठीक है, आपको नृत्य समझ आए होंगे। ये हमारे जो 15 नृत्य है इनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। हरियाणा का चाहे कोई पेपर हो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक है, आपको हमारा हरियाणा के लोक नृत्य का टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया है तो कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाए।
ठीक है। और रेगुलर क्लासेस हमारी होती रहेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।